नमस्कार दोस्तों। ये सबके लिए आम सच है कि हमारी जिंदगी का अंत मौत से होता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि हर धर्म इसे किस नज़रिए से देखता है। क्या रूह मरने के बाद भी जिंदा रहती है या सब कुछ यही खत्म हो जाता है? चलिए जानते हैं इन सब का जवाब। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की। यहाँ मौत को जिंदगी का अंत नहीं बल्कि आत्मा के सफ़र का नया पड़ाव समझा जाता है। हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अगले जन्म में जाती है और ये इस जन्म के कर्मों के फल पर निर्भर करता है। अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। भगवत गीता में लिखा है, आत्मा कभी नहीं मरती। अब मौत के बाद के रिवाजों पर नज़र डालते हैं तो हिंदू धर्म में सबसे आम है दाह संस्कार, यानी शरीर को जलाना। ये विश्वास है कि शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। यहाँ मौत को जिंदगी का अंत समझा जाता है लेकिन इसे असली जिंदगी की शुरुआत माना जाता है। इस्लाम के अनुसार मरने के बाद रूह कब्र में रहती है और कयामत के दिन उसे उसके कर्मों का हिसाब देना होता है। अच्छे कर्म करने वालों को जन्नत मिलेगी और बुरे कर्म करने वालों को जहन्नुम की सज़ा मिलेगी। इस्लाम में दफनाने का रिवाज है, यानी शव को धोकर सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है और कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। दफनाते समय शव का चेहरा मक्का की दिशा में होता है। इसके बाद दुआ की जाती है ताकि मरने वाले की रूह को शांति मिले। अब चलते हैं ईसाई धर्म की तरफ। यहाँ मौत को एक नई शुरुआत समझा जाता है। ईसाइयों का मानना है कि मौत के बाद इंसान के कर्मों का हिसाब होता है। जो लोग ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें जन्नत मिलती है और जिन्होंने बुरा किया है उन्हें नरक की सज़ा मिलती है। ईसाई धर्म में शव को दफनाने या कब्र में रखने का रिवाज होता है। अंतिम संस्कार के बाद पादरी प्रार्थना करते हैं और मरने वाले की रूह के लिए शांति की दुआ करते हैं। इसके बाद परिवार और मित्र कब्र के पास फूल रखते हैं। कुछ लोग शवदाह भी कराते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। यहाँ मौत को एक और जीवन का पड़ाव समझा जाता है। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत है, लेकिन अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, यानी दुखों से पूरी तरह मुक्ति पाना। बौद्ध धर्म में भी शवदाह यानी शव को जलाने का रिवाज है। इस दौरान बौद्ध भिक्षु मंत्रों का उच्चारण करते हैं और परिवार के लोग मृतक की रूह की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ देशों में शरीर को प्रकृति के हवाले कर दिया जाता है। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म में भी आत्मा का पुनर्जन्म माना गया है, लेकिन यहाँ मुक्ति पर जोर दिया गया है, यानी आत्मा को ईश्वर के साथ मिलाना। सिख धर्म में मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। मृतक की आत्मा की शांति के लिए अखंड पाठ यानी गुरु ग्रंथ साहिब का लगातार पाठ किया जाता है। यह मान्यता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलने में यह प्रार्थनाएं मदद करती हैं। सिख अंतिम संस्कार में दिखावा नहीं किया जाता बल्कि इसे सादगी से मनाया जाता है। अब बात करते हैं यहूदी धर्म की। यहूदी धर्म में मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। यहाँ जोर इस बात पर है कि जीवन में अच्छे कर्म किए जाएं। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर अलग अलग यहूदी धाराओं में अलग अलग मान्यताएं हैं। यहूदी धर्म में भी दफनाने का रिवाज है। मृत्यु के बाद शरीर को जल्दी से दफनाया जाता है और इसके बाद एक हफ्ते तक शिवा नामक प्रथा के तहत परिवार और मित्र मिलकर प्रार्थना करते हैं। यह एक समय होता है शोक व्यक्त करने का और मृतक की याद में एक विशेष मोमबत्ती जलाई जाती है। तो दोस्तों, अब अगर हम सभी धर्मों के दृष्टिकोण और मृत्यु के बाद के रिवाजों को देखें तो एक बात साफ हो जाती है, चाहे यह पुनर्जन्म हो, स्वर्ग और नरक हो या मोक्ष, हर धर्म में मृत्यु के बाद कुछ न कुछ होता है। रिवाज चाहे अलग हो लेकिन सभी धर्मों में एक चीज कॉमन है, हम जीवन में अच्छे कर्म करें ताकि मृत्यु के बाद हमारी रूह को शांति मिले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।